जब पुलिस ऑफिसर कविता भील के गांव जाते तो अनुमति लेती थी। अब देखिए आगे कविता भील ने कैसे सिस्टम को हिलाया। वो दिन कोई आम दिन नहीं था। जब कविता भील ने फैसला किया अब वो सिस्टम से नहीं लड़ेगी, अब वो खुद सिस्टम बनेगी। जिस दलित बेटी से पुलिस कांपती थी अब वही बेटी आईपीएस अफसर बनने की ठान चुकी थी। कविता भील एक दलित लड़की जिसने छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ अकेले आवाज उठाई थी, जिसने एक थानेदार से पूछा था, क्या मेरी इज्जत संविधान से बाहर है? वो लड़की अब दिल्ली के एक छोटे से कमरे में बैठी है। टेबल पर किताबें बिखरी हैं, लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री। उसकी आंखें कह रही हैं, अब थाने में घुसकर वर्दी वालों को संविधान पढ़ाऊंगी। कविता पहली बार गांव से बाहर आई थी। दिल्ली की कोचिंग में सब कुछ नया था, भाषा, माहौल, लोग और सबसे बड़ी बात, जाति अब और भी छिपी थी। कोचिंग में सब आईएएस, आईपीएस बनने का सपना लिए आए थे, लेकिन कोई कविता की तरह अपमान से उठकर नहीं आया था। पहले ही दिन उसके नोट्स पर किसी ने लिखा, चमार गर्ल, गो बैक। उसने मिटाया नहीं। उसके चारों तरफ मोटा बॉर्डर खींच दिया और नीचे लिखा, चमार गर्ल विल कम बैक इन यूनिफॉर्म। दिल्ली में किराया देना मुश्किल हो रहा था। माँ गांव में मजदूरी करती और हर महीने सिंजिन 500 रुपए भेजती। एक बार टॉयलेट साफ करते वक्त एक और लड़की ने कहा, तू पढ़ने आई है या सफाई करने? कविता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू अफसर बनने आई है। मैं अफसर बनने के साथ सफाई भी लाऊंगी, अपने समाज के लिए। कोचिंग में एक शिक्षक ने पूछा, भारत में सबसे कमजोर वर्ग कौन है? किसी ने कहा किसान, किसी ने कहा महिलाएं। कविता ने हाथ उठाया, जिसका नाम कोई नहीं लेता वो सबसे कमजोर है, जिसे लोग जवाब नहीं देते वो सबसे अकेला है, और जिसकी आवाज दबा दी जाती है वो सबसे बड़ा विद्रोही बनता है। पूरी क्लास सन्नन। कविता ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन पहली बार में प्रीलिम्स कट ऑफ से 1.66 नंबर से चूक गई। घर फोन किया तो माँ ने सिर्फ एक बात कही, आईपीएस बनना है ना तो गिरना जरूरी था, अब सीधा खड़ी हो जा। अब कविता सोशल मीडिया पर भी सक्रिय थी। उसने एक पोस्ट लिखा, हम वर्दी इसलिए नहीं पहनना चाहते कि रौब झाड़ें, हम इसलिए पहनना चाहते हैं कि अब कोई हमारी माँओं को थाने में गालियां ना दे सके। ये पोस्ट वायरल हुआ, लेकिन ट्रोलिंग भी आई। ये भील लड़की क्या आईपीएस बनेगी, चाय बेचने के लायक नहीं है। कविता ने स्क्रीनशॉट लिया और अपना लॉक स्क्रीन बना दिया। नाम था शशांक, मुसहर समुदाय से था, तीसरी बार यूपीएससी देने जा रहा था, लेकिन सिस्टम से टूट चुका था। कविता ने उससे पूछा, तू बार बार हारने से नहीं थकता? शशांक बोला, तू बार बार चोट खाकर भी लड़ती है, तू थकती है? तो उन्होंने फैसला लिया, अब साथ पढ़ेंगे, साथ लड़ेंगे। इस बार कविता की आंखों में डर नहीं, तेवर थे। उसने खुद को एक अफसर के रूप में देखना शुरू कर दिया था। 2024 की यूपीएससी परीक्षा में कविता को 75वीं रैंक मिली। अखबारों में हेडलाइन आई, दलित बेटी आईपीएस बनी, जिसने पुलिस को झुकाया था अब वही सिस्टम संभालेगी। ट्रेनिंग के दौरान उसे एक एसपी ने कहा, अब तुम उस दलित लड़की की तरह मत सोचना, तुम आईपीएस हो। कविता मुस्कुराई और बोली, मैं आईपीएस हूँ, इसलिए अब उस दलित लड़की की तरह ही सोचूंगी ताकि हर दलित बेटी सुरक्षित रहे। आईपीएस बनकर पहली पोस्टिंग मिली दुर्ग जिले में, खैरागढ़ गांव से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर, जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। अब वहीं से उसकी क्रांति शुरू होनी थी। कविता ने एसपी ऑफिस में कदम रखा। सामने वही थानेदार खड़ा था जो कभी उसकी एफआईआर फाड़ चुका था। कविता ने आदेश दिया, एक नई एफआईआर रजिस्टर करो, वो जो तुमने कभी दर्ज ही नहीं की थी। अब कविता का एनजीओ भील बेटियों की शक्ति सरकार से मान्यता प्राप्त हुआ। हर जिले में बालिका सुरक्षा सेंटर खुले, जहां दलित आदिवासी बेटियों को आत्मरक्षा, संविधान और कानूनी अधिकारों की ट्रेनिंग दी जाती है। एक दिन दिल्ली से एक केंद्रीय मंत्री आया। उसने कविता से कहा, तुम जैसे अफसरों से सरकार डरने लगी है। कविता ने उत्तर दिया, अगर डर लग रहा है तो संविधान से प्यार करना सीख लीजिए। हम संविधान की औलादें हैं, डर नहीं बदलाव लाते हैं। कविता आईपीएस बन गई, सिस्टम बदलने लगी, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब उसके एनजीओ के जरिए फास्टर लड़कियां और कविता बन रही है। हर एक लड़की एक तूफान है, हर एक सवाल एक बदलाव है। अगर आपको लगा कि कविता की ये कहानी सिर्फ एक बेटी की नहीं बल्कि पूरे समाज की है, तो इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए
क्या आप भी चाहते हैं कि ऐसी बेटियां सिस्टम में आएं? और याद रखिए, संविधान सिर्फ किताब नहीं, हथियार है। अगर पढ़ना आ जाए तो लड़ाई जीतनी आसान हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक कमेंट में जय भीम लिखकर वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय भीम।